यीशु जीवन कलेशा में सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। प्रार्थना करते हुए सुना करूँगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको आप यहाँ पर लेकर आए परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। बारिश था फिर भी हम सब यहाँ पर आए आपके नाम से परमेश्वर, धन्यवाद। और जो आने वाले परमेश्वर रास्ते में, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो नहीं आ पाए परमेश्वर किसी कारण में भी मैं आपके हाथ में भवन को मैं आपके पवित्र लहू से कवर। यहाँ पर जो भी हम आपके लिए करें परमेश्वर, आप अनुग्रह से हो परमेश्वर, जो भी वो आपके द्वारा हो परमेश्वर। जो भी हम वचन करें, ज्ञान स्तुति और जो भी आराधना करें परमेश्वर, उसमें आपका आशीष हो परमेश्वर, आपकी ओर से हो। धन्यवाद करती परमेश्वर इस कलीसिया को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते। इस कलीसिया को आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं, हम सबको आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं। उससे जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध है परमेश्वर, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करो परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आगे का समय और हम सबको मैं आपके हाथों में सौंपते और आपके पवित्र नाम से धन्यवाद। जय मसीह सबके लिए। कैसे सब लोग? सब प्रभु में आनंदित है। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप महान हो प्रभु यीशु, आदि और अंत आप ही हो प्रभु, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु, तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु यीशु, आप ही एकमात्र परमेश्वर है प्रभु यीशु। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी प्रभु यीशु मसीह स्वामी है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ पवित्र आत्मा, आप आइए नए सामर्थ से इस भवन में प्रभु। हम है आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, हमारे आत्मिक कानों को खोले, आत्मिक हृदय खोले पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अभी तक संभाल के रखा है प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर बातों में आपने हमें संभाला है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु, सब कुछ आपका है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु। सच में प्रभु यीशु, आत्मा और सच्चाई से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देती प्रभु यीशु, मेरे ज्ञान बुद्धि समझ को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में प्रभु, सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, प्रार्थना के योग्य बना प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती प्रभु। जितने भी यहाँ पे इकट्ठित है प्रभु और आने वाले हैं, जब जो आज नहीं आ सकते प्रभु, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, क्योंकि तू सबको जानता है प्रभु यीशु, सबके नामों से तू जानता है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु यीशु। तेरा जीवन का श्वास तूने हमारे अंदर डाला है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल पवित्र आत्मा, तेरी समझ देते, बुद्धि दे, तेरे ज्ञान दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाश
सेवा करते तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा। आत्मा तेरा स्वागत है भवन में, हमारे दिल में, हमारे घरों में, और हमें सामने सामर्थ से भर दो। तेरी सामर्थ से हम नए बन जाए पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद 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 हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में स्वागत करते परमेश्वर स्वागत हमारे यस हमारे हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे। यस सब तैयार है। यस स्तुति आराधना उपजती है आशीष देखो नीचे आती है स्तुति आराधना उपजती है आशीष देकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया 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 विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया 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 स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे हालेलुया 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 सदा मैं स्तुति करूंगा
जीवन दिया, जीवन दिया, पवित्र करके मुक्ति दिया है, पापों मिटाए पवित्र करके मुक्ति दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद लगा, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को इच्छा उठाते प्रभु। आप महान, आप अद्भुत, आप पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु, आप दयालु, आप कृपालु परमेश्वर है प्रभु। आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु, हमें यहाँ पे आपने खड़ा किया अपनी महिमा के लिए परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। हर एक को प्रभु अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर प्रभु। यहाँ पे जितने भी लोग आए प्रभु, उन सभी के ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु, और जो आने के लिए है परमेश्वर प्रभु, उन्हें सुखरूप आप लेके आइए परमेश्वर प्रभु। हर एक के प्रभु जो आपके भवन में आप लेके आइए प्रभु। आने में जो भी रुकावट है, बंधन है, सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ दे मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। आपका अभिषेक हर एक के ऊपर मांगते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु। हम आपको पुकारते पवित्र आत्मा, उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हम आपका स्वागत करते प्रभु इस जगह पे प्रभु यीशु, उतर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपका भारी अभिषेक मांगते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। ओ प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। नाचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान
करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। मोरे मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन, मोरे मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। धन्यवाद सर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रवेश सचमुच प्रवेश हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सब मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू एक मार्ग सत्य और जीवन, तू एक प्रवेश, बिना यीशु के हम प्रभु के पास कभी नहीं पहुंच सकते। सचमुच प्रभु तू एक मार्ग सत्य और जीवन है प्रवेश, अनंता का जीवन तूने हमें दिया है। सचमुच प्रवेश शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा मगर हमारा आत्मा अमर है प्रवेश, क्योंकि तू जीवित हुआ है प्रवेश, मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन तू जीवित हुआ प्रवेश, हम भी प्रवेश आत्मा में जीवित रहेंगे प्रवेश, अनंत साल का प्रवेश जीवन तूने हमें दिया है प्रवेश। तेरे राज में बढ़ने के लिए तो हमें आत्मिक मजबूत बना प्रवेश, तेरे राह पे चलने के लिए तो हमें तैयार कर सचिन प्रवेश। हम नहीं जानते कि तेरे राज में हम कैसे बढ़े, मगर पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कर, हमें मदद कर, हमें मार्गदर्शन कर, तेरे राह पे चलने के लिए तो हमें आत्मा में तैयार कर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। तुम भी प्रवेश हमने स्तुति की प्रवेश, सुनिए प्रवेश, आराधना में जा रहे पवित्र आत्मा तो आज तेरे नए सामर्थ्य हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल, ताकि हम तेरे आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा तो हमारे मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कर, तेरे आते पवित्र स्थान में आने की योग्य तो हमें बना पड़ता। पवित्र आत्मा तो सहायक कर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तुझे जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर आए। हालेलुया से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया
प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से हमें भरता है परमेश्वर। नया दिन तूने दिखाया परमेश्वर, हर दिन नया दिखाता है परमेश्वर। तेरी करुणा है, तेरा अभिषेक है परमेश्वर, जो हम यहाँ पर उपस्थित होकर तेरी महिमा करते हैं। तूने हमें चुना है परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए हमें और बड़ा परमेश्वर, ताकि हम तेरे और करीब आ सकें। तेरी करुणा उन पर बरसे परमेश्वर। धन्यवाद, साथ धन्यवाद। हम सबको आपके राज्य में हमें ज्ञान बुद्धि समझ तेरी बुद्धि से चलना, धन्यवाद। तेरे मार्ग पर चलना, हमें अपने कान और अपनी बुद्धि दे हमारे अपने कानों को अपनी बुद्धि को खोल, हमारे हृदय को खोल, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझे मिली है हमको क्षमा, तुझे मिला है नया जीवन हो, तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना
तुझे मिली है हमको शिफा, तुझे मिला है अनंत जीवन हो, तुझे मिली है हमको शिफा, तुझे मिला है अनंत जीवन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तेरा नाम पवित्र है प्रभु, क्योंकि तू पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर आया है, तू जीवित है प्रभु। तेरा नाम कितना पवित्र है, आनंद जीवन तुझमें प्रवेश, शिफा तुझमें प्रवेश, सपने प्रवेश, कृपा तुझमें प्रवेश, सार्वकालिक जीवन तुझमें प्रवेश, क्योंकि तू ही सब कुछ है प्रवेश। तू ही मानव जाति के लिए इस धरती पर आया प्रवेश, और कोई नहीं प्रवेश। सब आए चले गए प्रवेश, जीवित है प्रवेश, स्वर्ग में विराजमान है प्रवेश। हम सब के लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं प्रवेश। उस प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमसे किया प्रवेश, निस्वार्थ प्रेम किया प्रवेश, प्रवेश। हमारे पापों का मोल तूने प्रभु चुकाया प्रवेश, तेरे लहू के द्वारा तूने हमें खरीद लिया है प्रवेश। सच में प्रवेश उस दया के लिए प्रवेश धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 प्रवेश। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं, हम सबको प्रवेश पवित्र आत्मा में भर के रखना प्रवेश। हम यहाँ वहाँ ना खोए प्रवेश, तेरे सामर्थ्य में बढ़ते जाए। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। सारे प्रार्थना जीवित प्रवेश मसीह नाम से आमीन। धन्यवाद। जय मसीह सभी को। जय मसीह। हम देशों के लिए प्रार्थना करते सब मिलकर धन्यवाद करते परमेश्वर, फिर से एक पवित्र नाम से आपके पास आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, इन सभी देशों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हर एक देश को आपने बनाया, आप जानते हो परमेश्वर। आप वहाँ पर क्या स्थिति है ये भी जानते हो परमेश्वर। इन सब स्थितियों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। चंगाई और सामर्थ मांगती हूँ हर देश के लिए परमेश्वर। यहाँ पर भी जो अशांति फैली है परमेश्वर, उसे शांति में बदलने वाला एकमात्र परमेश्वर है परमेश्वर। इस देशों में शांति और अनुग्रह है, हर एक दिल को छू ले ताकि वो इन सब देशों में लड़ाई झगड़े ना करे और प्रेम भरा भाव रखे और एक दूसरे का प्रेम से स्वागत करे और एक दूसरे के देशों का स्वागत करे और मित्रता बनाए परमेश्वर और शांति बनाए रखे हर एक देश में, हर एक इस सृष्टि में परमेश्वर। यहाँ पर भी जो कुछ भी होता है परमेश्वर, वो सब दुख का कारण है, वो नहीं होना है। ये मेरी इच्छा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, क्योंकि हर देश में हर एक जगह पर आपके लोग बसे परमेश्वर, उन्हें भी सताव हो रहा है परमेश्वर, उन्हें मैं आपके हाथों में लेती हूँ। जो भी देशों में वो है और उनके साथ सताव हो रहा है परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे और आपका अनुग्रह उन पर आए और उस देश में आपकी महिमा हो परमेश्वर। हर एक देश को आपने आशीषित किया, ब्लेस किया करके धन्यवाद। हम देश को भी मैं आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर, जहाँ पर हम खड़े आपकी उपासना कर रहे परमेश्वर। इस काबिल आपने हमें बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हो, क्योंकि इस देश में हम आकर आपके और करीब आ गए परमेश्वर। देश को भी ब्लेस करना, यहाँ पर जो भी हमारे एम्प्लॉयर है उन सभी को भी ब्लेस करना परमेश्वर। और इंडिया को मैं आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर। भारत देश के हम वासी है, वहाँ से आए परमेश्वर। इस भारत देश में हमारे सारे परिवार और हमारे सगे संबंधी है, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो सही और सीख रहे परमेश्वर, उन पर आपका ब्लेसिंग आए। धन्यवाद करते हैं, हर एक की सुरक्षा आपके हाथों में और शांति हमारे देश को। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर।
हिंदी की सभा में जो भी आए, जो भी सदस्य उपस्थित थे, उनके परिवार और सबको मैं क्या करूँ। हिंदी में हम खड़े परमेश्वर सभा के लिए, हम पर अपना अनुग्रह आए और आपका आशीर्वाद बनाए रहे। और ऐसे हम आपके राज्य में बढ़ते हैं। हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपने ब्लेस किया करते हैं। धन्यवाद। आज के और अगली सभा की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज की सभा में हम आपकी उपस्थिति में खड़े परमेश्वर, अगली सभा में भी हम यहाँ पर आपके अनुग्रह से आएंगे, इसका विश्वास करते हैं। आज की और अगली सभा के लिए धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आ पाए किसी कारण से, उन्हें मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और उन पर भी आपका आशीष बनाए। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, जो आप पर भी नई आत्मा आप जानते हो परमेश्वर, और आपके द्वारा ही आएगी और सही समय पर आप उस परीक्षा को आत्मा से भर दो। यहाँ पर चुने हुए ही रहते हैं परमेश्वर, वो आपकी ओर से होता है। इसीलिए मैं हर एक जो भी नई आत्मा है उसके लिए धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। टैकी, संतोष, नितेश, रविंद्र, मुकेश, सवाल प्रणाली, इन सबको अपने उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी में परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करती हूँ हर एक को देने के लिए परमेश्वर। सास के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोल, प्रदीप का बेटा रीता, मानवी और नैसा परमेश्वर, इनको अपने चंगाई सामर्थ बल दिया परमेश्वर। रंजना दीदी को अपने चंगाई फिर से सामर्थ और बल दिया और आपके पास में अपने खड़ा किया। धन्यवाद। मेरी माँ को भी अपने चंगाई सामर्थ कर दिया और फिर से खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद करती परमेश्वर। छुटकारा के लिए विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल परमेश्वर, इन सबको अपने हर एक व्यसन से, हर एक बुराई से छुटकारा दिया परमेश्वर। स्पेशली मैं मुकेश को आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर, उसके जीवन को छू ले, उसके जीवन में कार्य, क्योंकि वो आपका ही पुत्र है परमेश्वर, आपने ही बनाया है उसके दिलों को छू, उसकी बुद्धि को छू, ताकि वो छुटकारा पाए और उसके बाल बच्चों के साथ सुखी रहे। यही मेरी आपसे विनती है, सुनना परमेश्वर। धन्यवाद करती परमेश्वर। आगे का समय में आपके हाथ में। कोई नया स्वागत करने वाला चेहरा है तो सामने बाढ़ आ गई, बारिश। मुझे किसी को कुछ कहना है, किसी के पास वचन है, गवाही या कुछ भी बताना है तो ऐसा गुड़िया कुछ बताना है पति के बारे में, ठीक है ना? अभी बता एक छोटा सा ही वचन में बोलना चाहती हूँ। होशे का 9 अध्याय 10वां वचन में से एक ही लाइन बोलूंगी। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 1057। कौन सा अध्याय? 9व्या अध्यायाचं 10वं वचन मध्ये 9वा अध्याय 10वं वचन। होशे, हाँ एकच कड़वच मी बोलना। मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसा कोई जंगल में नाट पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, परंतु उन्होंने कोल के बल के पास जाकर अपने लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए। ये और है ना, और जिस पर मोहित हो गए थे उसी के समान जिन्होंने हो गए। ये परमेश्वर का वचन है कि जैसे
हम कोई चीज़ को देखते हैं तो उस पर मोहित होते हैं कि वो हमें चाहिए। तो उसी तरह हम उसी और किसी मनुष्य को भी अगर हम चाहते हैं तो उसी की तरह बनते हैं, उनकी संगत में रह के हम वैसे ही बनते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर को देखते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसके राज्य में बढ़ने चाहते हैं, तो परमेश्वर की तरह हम बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस परमेश्वर को वो फॉलो करना होता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे है। उसके लिए हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है और उसके जैसे बनने के लिए हमें परमेश्वर की सब बातों को लेना है अपने अंदर और जितनी हमारी बुराई है उसको बाहर डालना। वैसे अगर हम अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो हम बुरे बनेंगे। वैसे हम प्रभु की संगति में हैं तो हम अच्छे ही बनेंगे, बुरे नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है और हमें मार्गदर्शन करता है। क्योंकि हम भी पहले पापों में घिरे हुए थे, इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन आज हम क्योंकि परमेश्वर को देखकर उसके समान बनना चाहते हैं, इसीलिए हम संडे को इधर है, ना कि बाहर भटक रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं ना। तो ये परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर का वचन करता है जिस तरह हम देखते हैं और सोचते हैं, जिस संगति में रहते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। तो जब हम परमेश्वर के संगति में हैं तो हम परमेश्वर की तरह बन सकते हैं। परमेश्वर तो नहीं बनेंगे, परंतु परमेश्वर की तरह हमारा जीवन बदल सकता है। हमें धन्यवाद। भोजन में जाने से पहले वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ तो लेवल की वाचा एक कुरिन्थी अध्याय 11 का हम ये वचन देखते हैं कि ये प्रभु भोज के लिए है 23 से लेके 29 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। सुना प्रभु का वचन क्या कहता है। हम अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे और प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। लक्ष्मी लाला बादल झाडा माळावर गेलेला आहे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए नम्र होकर आपके पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2026 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु जो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु अपने बलिदान किया था अपना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु यीशु। उस दिन को याद करते प्रभु यीशु, अपने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो प्रभु यीशु। सचमुच हमें उस दिन को याद करते प्रभु यीशु, आपने उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपनी जान दी प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए। जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु यीशु, वो आपने उस कालवरी क्रूस पे सही प्रभु यीशु। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रभु यीशु, आपकी दाढ़ी खींची गई प्रभु यीशु, मुंह पे थूका गया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु कितना सहा प्रभु यीशु आपने हमारे लिए प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु, हमारी गलतियों के लिए प्रभु यीशु। आपके हाथों पैरों में खीली ठोके गए प्रभु यीशु। आपने 39 कोड़े भी खाए पीठ पे प्रभु यीशु।
और आपके पेट में भाला भी खोपा गया प्रवेश सच में प्रवेश हाथों पैरों में खेले ठोके प्रवेश पैरों में खेले ठोके ताकि हमारे पैर बुराई पे न जाए प्रवेश हाथों में खेले ठोके प्रवेश हमारे हाथ बुराई के लिए ना उठे प्रवेश आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रवेश उसमें हमारा दुख दर्द कष्ट सब कुछ था प्रवेश 39 कोड़े खाए प्रवेश आपने हमारे लिए प्रवेश ताकि हम चंगाई पा सके प्रवेश आपके पेट में भाला भी खोपा गया प्रवेश ताकि प्रवेश हमारे पेट के अंदर कुछ भी बुराई न छिपे हो प्रवेश सच में प्रवेश दर्दनाक मौत के लिए प्रवेश आपने अपने बलिदान दिया प्रवेश दिन को हम याद करते प्रवेश आपने कहा है प्रवेश प्रभु भोजन लेने के लिए प्रवेश अपने आप को योग्य बना क्योंकि तू पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है प्रवेश प्रभु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध में प्रवेश में देखने में सुनने में सोचने में बोलने में समझने में प्रवेश जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध प्रभु मेरे हाथ से हुए प्रभु सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर तेरे पवित्र लहू से मुझे तो शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य तू मुझे बना प्रवेश जितने भी प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रवेश उन सबको भी प्रवेश तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर और प्रभु भोजन लेने की योग्य बना प्रवेश इस प्रभु भोजन लेने के द्वारा प्रवेश तो हमें आत्मिक चंगाई दे और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी कर धन्यवाद सारा आदर गौरव महिमा प्रवेश में आपको देती हूँ सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ सुना आमीन आमीन धन्यवाद गाना भी गाएंगे और नाचेंगे भी और गाएंगे भी ये गाना हिंदी में नहीं है मराठी में है पापाची हिरवळ पुरळ पडली पापाची हिरवळ पुरळ पडली बहुगुणिया गेलं आओ बहुगुणिया गेलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं पापाची हिरवळ पुरळ पडली पापाची हिरवळ पुरळ पडली बहुगुणिया गेलं आओ बहुगुणिया गेलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मनाचे विचार काढी समोर पापाचा डोह मनाचे विचार काढी समोर पापाचा डोह मोहाची कळलं पापात पडलं मोहाची कळलं पापात पडलं बहुगुणिया गेलं बहुगुणिया गेलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं वाढत गेला पापाचा भार पापातून गेलेलं ते दूर वाढत गेला पापाचा भार देवापासून गेलेलं ते दूर पापाची सजा मरणदंड पापाची सजा मरणदंड विसरून गेलं विसरून गेलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू हरवलं मेंदू केलं पाप वाटेना शोधून काढलं येशू राजानं मेंदू केलं पाप वाटेना शोधून काढलं येशू राजानं पापून काढलं पापून काढलं
धन्यवाद थैंक यू। हालेलुया। आइए हम सभी हाथ बढ़ाएंगे, इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु यीशु। प्रभु आपके प्रभु भवन में प्रभु यीशु बोया है परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने देखा प्रभु हमने किस रीति से बोया है परमेश्वर प्रभु। हर एक को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में प्रभु आपका भौतिक आशीष को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। इस अर्पण, इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते प्रभु यीशु। प्रभु ये हफ्ता आपने हमें बोने के लिए मदद किया है परमेश्वर प्रभु। अगले हफ्ते इससे ज्यादा बोने के लिए हमारी मदद करना प्रभु, और हमारे हाथों को प्रभु हमेशा देने वाला बनाइए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु यीशु। इस प्रभु यीशु इस अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आपका भारी अभिषेक हर एक के ऊपर मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते, सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है इधर? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए निकल कर तेरे मार्ग के लिए मैं वचनाचा नंबर पण नाही दिला. 119 जनसंख्या का 105 बरोबर 119 105 हालेलुया। सबको वचन सुनना है, तैयार है वचन सुनने के लिए? अप्रैल महीने में पूरा हफ्ता वचन मैंने नहीं दिया। प्रभु का वचन मिला हमें, मगर मेरे को मौका नहीं मिला बताने का। मेरा एंजॉय का महीना था वो, क्योंकि बुढ़ापा आ गया ना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन को प्रभु आपने मुझे बताने के लिए आपने खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से आए, मुझे अभिषेकित कर इस वचन को बताने के लिए आपकी ताकत, सामर्थ और आपकी बुद्धि और ज्ञान प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु मैं आपसे बात करूँ, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए प्रभु आपकी बुद्धि दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक करो। इस वचन को सुनने के लिए हमारे आत्मिक कानों को और आत्मिक हृदय को, ताकि इस वचन को हम सुन सकें प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए आपने मुझे सहायता की, मदद की और मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
वचन है, आज का वचन है, जब जब हम गलती करते हैं तो हमें पश्चाताप करना है। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो पाप में गिरते जाएंगे और प्रभु से फिर अलग होते जाएंगे। हमें सुनना है वचन, मानना है वचन को और उस वचन के मुताबिक हमें चलने का प्रयास करना है। कोशिशें हमें परमेश्वर के पास ले जाएगी। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो वचन भी हमारे अंदर नहीं रहेगा। जब गलती करते हैं तो हमें उसमें से निकलना है ना। हम देखेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय, 8वां वचन से देखेंगे। हाँ, अब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था और शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के उसी के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। 3रा मध्ये 8वां ना, 8 से 13, 19 तक पढ़ो। 19 तक पढ़ना। ओके। आदम छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प तो मुझे बहका दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हाँ, 19 पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशु से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दिन को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में आता था, आदम और हव्वा से मिलने हर रोज आता था, और उस दिन भी आया, मगर वो लोगों को पता चला कि हम नंगे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आदम को आवाज दिया, तू कहाँ है? तो बोलता है, अभी परमेश्वर को तो पता होगा ना, क्योंकि उसने सारी सृष्टि बनाई है, मगर इंसान क्या कहता है वो देखना चाहता था, इसलिए उसने उसको आवाज दिया और उसने बोला कि तुझे कैसे पता कि तू नंगा है? जो झाड़ का फल तूने तेरे को खाने के लिए मना किया था वो खाया तूने? तो उसका जवाब क्या था?
उसने मानना चाहिए था ना, हाँ मेरी गलती हो गई, मैंने खाया। मगर उसने क्या किया, तूने जो मेरे को पत्नी दिए है उसने बोला खाने के लिए और मैंने खाया। तो उसको पूछा पत्नी को कि तूने क्यों खाया, तो उसने क्या बोला, वो सर्प ने मुझे भड़काया इसके लिए मैंने खाया। मगर उसने ऐसा कबूल नहीं किया कि हाँ मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई। इसीलिए परमेश्वर ने उनको शाप दिया है ना, सबको शाप दिया कि तू जिंदगी भर रेंगता ही रहेगा और तेरी मौत दर्दनाक होगी। और स्त्री को भी बोला कि तू पीड़ा से गर्भ धारण करेगी और बच्चा भी पीड़ा से होगा। यानी कि परमेश्वर के नजर में पाप है, गलती मानना है तो परमेश्वर के करीब हम जाएंगे। अगर हमारी गलती हम मानेंगे नहीं, दूसरे पे डालेंगे, तो परमेश्वर बोलता है वो पाप है और फिर तुम शापित हो जाओगे और परमेश्वर से दूर हो जाओगे। तो हमें हमेशा हमारी गलती का हमें खुद को एहसास होना चाहिए कि हाँ सचमुच हम गलत कर रहे हैं। हमें दूसरे पर नहीं डालना है कि तुम्हारे वजह से हो गया। अगर हमारी गलती है नहीं है फिर भी हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, नम्र बने, और वो चाहता है वैसे वो हमें बनाएगा अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो। इसलिए आदम को भी क्या बोला, तू भी पाप के कारण, एदेन बाग में सब कुछ था, सब खाने के लिए सब चीजें थी, काम करना नहीं पड़ता था, कुछ नहीं, आराम से वो सारे प्राणियों पे हुकुमता चलाता था और घूम फिर के खा पी के आराम से रहता था। मगर उसके पाप के कारण उसको कष्ट आया। जिंदगी भर इंसान कष्ट करते रहता है ना, कष्ट की रोटी खाता है फिर भी समाधान नहीं है। समाधान हमने खुद खोया है, आज्ञा का पालन नहीं करके हमने हमारा समाधान खुद खोया है। तो जब भी हम गुनाह करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो हमारे गलती का हमें एहसास होना चाहिए और वो गलती की हमें माफी मांगने का हमारा मन ऐसा होना चाहिए। हमारे पापों को हमें मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो परमेश्वर से दूर दूर होते जाएंगे ना। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 9 अध्याय 1 अध्याय। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 और 10 वचन। 1 अध्याय 9 और 10। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं 10 यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम हमारे पापों को मान लेते हैं, पहला यूहन्ना, हमारे पापों को हम कभी नहीं मानते, हम हमेशा दूसरे पे ही डालते हैं, क्योंकि उसके वजह से ऐसा हुआ, वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा नहीं करती, वो मुझे मेरे से ऐसा नहीं बोलता तो मैं ऐसे नहीं करती। हम हमेशा दूसरे पे डालते हैं। मगर अगर दूसरे ने हमें बोला है, दूसरे ने हमें कुछ गुस्सा किया है, तो उसकी सजा उसको परमेश्वर देगा ही। मगर हमें परमेश्वर के सामने अच्छा रहना है, उसकी गलती हो ना हो, हमें उससे कुछ नहीं, मगर हम परमेश्वर के सामने अच्छे रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें उस अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि हम हमारी गलती मानेंगे तो प्रभु हमें उस गलती से निकालेगा। अगर आदम ने बोलता था कि हाँ मैंने फल खाया, तूने मना किया था फिर भी मैंने खाया, तो उसको क्षमा हो भी जाती थी। मगर उसने बोला कि तूने दिए ना वो बीवी, इसलिए अगर तू बीवी नहीं देता तो मैं फल नहीं खाता, ऐसा बोला आदम ने, है ना। तो अगर आदम बोलता कि हाँ मैंने फल खाया, मेरी गलती हो गई, तो प्रभु उसको क्षमा भी कर देता था। क्योंकि वो परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसका है, सब उसने बनाया है, सब उसी के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता था। मगर उसने नहीं माना और दूसरे पे डाल दिया। मगर यहाँ पे कहता है परमेश्वर की हम हमारी गलती को हम मान लेंगे तो परमेश्वर हमें उसमें से शुद्ध करने और विश्वास योग्य और धर्मी है ना। अब यदि हम अपने पापों को मान ले, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वही एक धर्मी है जो हमें
हमारे पापों से निकाल सकता है। पापों की क्षमा कहाँ है? परमेश्वर के पास। तो हमें हमेशा हमारा पापों को मानना है। अगर हमारी गलती नहीं भी हो, अगर हम मानेंगे ना कि हाँ ठीक है, आप जहाँ पहले रहते थे बोरेली में, वहाँ पे पंच कमेटी चलती थी। गलती एक बुजुर्ग था वहाँ पे, बाबा जी बोल के, बहुत मोटा, उसको सब लोग बाबा जी बुलाते थे, बहुत मोटा था उसके। वो कमेटी में अगर कुछ पंचायत बैठी ना तो सब बोलता था, अगर गलती नहीं भी होगी ना तो सॉरी बोल दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अगर सॉरी नहीं बोलेंगे तो मसला बढ़ते ही जाएगा। अगर गलती है नहीं है फिर भी मसला बढ़ते जाएगा, मगर तुम्हारी गलती नहीं है ना फिर भी बोलो भाई जब हो गया तो हो गया, माफ कर दो हमें। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमें क्षमा मांगने के लिए तैयारी होनी चाहिए। हम हमारे पापों को मानेंगे तो हमें क्षमा करने के लिए परमेश्वर बैठा है, और हम क्षमा मांगेंगे तो हम आत्मा से परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है ना कि हम हमारे दिल में रख के बैठेंगे। कोई भी चीज देखो हम रखेंगे तो सड़ जाएगी, बदबू आएगी फिर उसको फेंकना ही पड़ेगा। इसीलिए ऐसा रखो नहीं मन में। हमारे मन में बुराई हो, कुछ भी हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, तो हमें वो भी गुस्सा भी हमारे मन में रखना, वो भी पाप है ना। परमेश्वर की नजर में जो अच्छा है वो ठीक है, परमेश्वर के विरोध में जो भी है वो सब परमेश्वर के लिए पाप भी है। तो हमारे पापों को हमें मानना है, निर्बुद्धियों की तरह नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उसका ज्ञान दिया है, समझ दी है। बाइबल के द्वारा वो हमें सिखाता है, समझाता है, उसके मार्ग पे ले जाने के लिए वो हमें तैयार है। तो हमें निर्बुद्धियों की तरह नहीं होना है, तो हमें परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलना है। तो उसका वचन, उसके लिए हम वचन देखेंगे, इफिसियों का 5वां अध्याय देखेंगे। पांचवा अध्याय 15 से 17। इसलिए ध्यान से हाँ। देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो भी समय है उसको बहुमूल्य समझना है हमें। कौन सा समय कब कैसे आएगा हमें नहीं पता, प्रभु कब आएंगे हमें नहीं पता, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आना कभी भी है। तो उस वक्त हम गुस्से में रहेंगे, पाप में रहेंगे, तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा। तो कब प्रभु आएगा हमें नहीं पता, इसीलिए हम आत्मा में जागरूक रहना है और पापों से रहित जीवन जीना है। क्योंकि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो हमें निर्बुद्धि के समान नहीं चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अभी कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं। तो हमें तो इतना ज्ञान तो है कि प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम गुस्से को लेकर बैठेंगे तो प्रभु से दूर होते जाएंगे, है ना। मगर हमें क्या करना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है। जो वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। पहले किसी के प्रति हमारे अंदर गुस्सा भी होगा तभी उसको हमें निकालना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी के लिए चुना है, उसी के लिए उसने हमें जगत से अलग किया है, उसकी सेवा में रखा है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें दिया है। तो पवित्र आत्मा हमें दोहराता है कि तुम्हें प्रभु में बढ़ना है, तुम्हें प्रभु के राज्य में बढ़ना है। तो हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं होना है, तो हमें बुद्धिमान होना है। बुद्धिमान परमेश्वर में होना है। हमारे अंदर घमंड लाके हमें बुद्धिमान नहीं होना है, क्योंकि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं, ये सिखाने वाली बड़ी आई मुझे सिखाने समझाने के लिए, खुद को तो अपने देखती नहीं, खुद के लिए परमेश्वर मेरा न्याय करने के लिए बैठा है। मगर हमें जो परमेश्वर का वचन आता है उसके द्वारा हमें अपने आप को बदलना है। सामने वाला सिखाने वाला बदले ना बदले उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसका परमेश्वर से रिश्ता है। अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर से रखना है कि वो हमें बदलना चाहता है, वो मुसीबत से हमें निकालना चाहता है। उस मुसीबत में हम दसते जाएंगे तो प्रभु से दूर होते जाएंगे, प्रभु से दूर होते जाएंगे तो हम हमारा आशीष खो देंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को लेकर ही चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसके राज में बढ़ो, निर्बुद्धियों की तरह न, क्योंकि बुद्धिमान उसने हमें बनाया है ना। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे अगला वाला नीति वचन का 26 अध्याय
नीति वचन का 26 अध्याय 11 और 12 वचन हम देखेंगे। हम बार बार गलतियों में पड़ते हैं। देखो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अभी हमारा तो सब कुछ अच्छा हो गया, 26 अध्याय, हमारा तो सब अच्छा हो गया, अभी क्या प्रभु को देखना है ना। प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। या तो कभी कभी हम जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। अधिक आशा मूर्ख से है। जैसे हम परमेश्वर का वचन हमें पता है, फिर भी हम गलतियां करते रहते हैं, परमेश्वर से दूर होते रहते हैं। तो क्या कहता है, कुत्ता देखो उल्टी करता है और उसी को वापस चाटता है, उसी के समान हम बन जाएंगे। क्योंकि बार बार हम गलतियां करेंगे तो फिर उसी के समान हम हो जाएंगे। कितनी गंद बात है ये। तो हमें हमारे बुद्धि से नहीं चलना है, परमेश्वर की बुद्धि से हमें चलना है। परमेश्वर की बुद्धि को हमें देखना है, हमें दूसरे पे दोष नहीं लगाना है। जैसे आदम और हवा ने लगाया, आदम ने हवा पर लगाया, हवा ने सर्प पर लगाया, तो तीनों भी शापित हो गए। जब हम गलती मानेंगे तो हमारे ऊपर शाप नहीं आएगा। अगर हम दूसरे को दोषी ठहराएंगे तो शाप जरूर हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि दूसरे को दोषी मत ठहरा, उसका लेखा जोखा मैं देखूंगा। मुझे परमेश्वर के सामने अच्छा बनना है। इसीलिए क्या कहता है कि बार बार तुम पाप में गिरोगे, बार बार तुम परमेश्वर के वचन को भूल जाओगे, तो वो कुत्ते के समान होगे जो उल्टी करके वापस चाटता है। तो हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमें अच्छा बनाना चाहता है। अच्छा बनाना चाहता है तो हम अच्छा बनने की कोशिश तो करें। इंसान परफेक्ट 100% कभी भी नहीं होगा, मरने के बाद भी नहीं होगा। वो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। और वो जो स्वर्ग में विराजमान है और हम सब के लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, वो एक ही है। तो हमें उसके लिए धन्यवाद देना है। और वो हमें सुधारना चाहता है, वो हमें समझाना चाहता है, पापों से निकालना चाहता है। और वो हमें वो गंध से निकालना चाहता है कि हम उस गंध में वापस ना जाएं। इसलिए वो हमें सुधारना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे जीवन में करता है, होता है। मगर कब? जब हम अपने आप को बदलने की चाह रखेंगे तब। अगर हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है परमेश्वर, बताओ? अगर हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहेंगे तो। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है। परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है। हर वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे जियो, ताकि तुम प्रभु के पास जाओगे, है ना। तो यशायाह का 43 अध्याय 18-19 वचन देखेंगे। वो हमें नया करना चाहता है। यशायाह 43 का क्या कहता है? मिला? 43 हाँ, 18-19। हाँ, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। मिला? हाँ, पढ़ो। अच्छा वाले? हाँ, नहीं 43 में 18। अब बीती हुई घटनाओं का हाँ, स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं आमीन। जंगल में एक मार्ग बहाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। मैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि तब ऐसे हुआ था ना, इसलिए मेरे को गुस्सा आया। हाँ, तब ऐसे हुआ था ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। तब ऐसे बोला था ना, तभी गुस्सा आया। तो बीती बातों को हमें लेके नहीं बैठना है। परमेश्वर क्या कहता है? मराठी में बोलते हैं, आजचे दुःख आजच्या दिवसाला पुरे। तो आज का आज हमें देखना है। कल क्या हो गया था उसको लेके अगर हम आज बैठेंगे, मरा हुआ इंसान को भी कल क्या आज तक रखते हैं। अगर बर्फ में रह रखा तो वो भी सड़ जाता है। तो हम हमारे दिमाग में क्यों रखे ना कल क्या हो गया था, उसको ही लेके हम अगर चलते रहेंगे तो प्रभु से हम दूर होते जाएंगे। इसलिए
इसलिए हमारे जीवन को परमेश्वर नया, हर रोज नया बनाना चाहता है। हर रोज एक वचन आता है रूप में, वो हमारे आत्मा परीक्षण के लिए आता है। हर एक वचन हर एक के लिए होता है, जरूरी नहीं एक के लिए होता है। किसी की जरूरत होती है, आत्मिक उन्नति के लिए आता है वो। तो हमें पढ़ना है, सुनना है। अगर किसी को पढ़ने के लिए नहीं आता है तो उसके लिए हम वॉइस मैसेज भी डालते हैं उस वचन को पढ़ के, क्योंकि ताकि किसी को पढ़ने नहीं आता है तो सुन के भी उस वचन को ग्रहण करें। तो परमेश्वर चाहता है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। तो हमें पुरानी बातें छोड़ देना है, हमें आगे बढ़ना है। जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे मुड़ के देखेंगे तो केसेस मिलना है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या, नाई का जो कचरा पेटी ढूंढेंगे तो बाल ही मिलने वाले ना, और टेलर के इधर जाएंगे तो सारे चिंदी चोला ही मिलने वाला है। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आगे ड्रेस इतना सिलाया हुआ, अच्छा हुआ पड़ा है, उसको देखने के बजाय तेरे कचरे में क्या है वो क्यों देखने का है। नाई ने इतने अच्छे बाल कटवाए हो, आईने में देख के खुश हो रहे हैं ना, कटे हुए बालों को क्यों देखना है। तो पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना है। पीछे मुड़ के देखना परमेश्वर ने हमें सिखाया नहीं, बोला आगे चलो, आगे चलो, क्योंकि प्रभु यीशु आगे उसके कदमों पे कदम रख के हमें चलना है। तो उस योग्य हमें बनना है। अगर हम नाराज होके बैठेंगे, गुस्सा होके बैठेंगे, पीछे जो भी बातें हुई है वो लेके बैठेंगे तो नहीं होगा। तो हमें अपने आप को बदलना है। परमेश्वर के राज में अगर हमें बढ़ना है तो हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि वचन यही सिखाता है कि रोज हम 100% कभी भी नहीं बन सकते। कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं पाप नहीं करूंगी, मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हर वक्त हर क्षण हमारे अंदर से पाप होता है। सोचने में, देखने में, बोलने में, किसी के बारे में बोलने में। अगर हम बैठते हैं एक दूसरे साथ में ना, 2 जन भी बैठेंगे ना, तभी भी किसी की ना किसी की बातें होते ही रहती है वहाँ पे। तो वो भी तो पाप ही है। कभी भी हम 2 जन बैठो तो अपने सुख के बारे में थोड़ा सा ही बोलेंगे, फिर दूसरे का लेके बैठेंगे, तभी तो टाइम पास होता है ज्यादा टाइम। तो पाप होते रहता है। ये जीवन ही ऐसा है कि कोई बोल नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं तो परफेक्ट हूँ ही नहीं, वो तो प्रभु जानता है। तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, मगर परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। जितनी कोशिश हो सके हम प्रभु के राज में बढ़ते जाए, क्योंकि प्रभु ऐसा ही चाहता है। और परमेश्वर ने बोला है ना कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तभी भी परमेश्वर उठाएगा। इसीलिए मौके का फायदा नहीं उठाते रहने का है, गलतियां करते नहीं रहने का है। तो हम आदम और हवा की तरह शापित हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। फिर दुख, संकट, कष्ट आता ही है जीवन में। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कमी घटी आती ही है। तो हमें परमेश्वर के मार्ग पे हमें चलना है, कोशिश करनी है। एकाएक नहीं होता है, मगर हर रोज। अभी छोटा बच्चा पैदा होता है तभी चुपचाप सोया रहता है, फिर थोड़े दिन के बाद में वो हंसता है, फिर देखता है, फिर पलटी हो जाता है, फिर घुटने पे रहता है, फिर चलता है, एक एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी तो चलना सीखता है। वैसे ही प्रभु के राज में जब हम आते हैं तो नए जन्मे हुए बालक की तरह ही होते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें पता नहीं होता है, मगर हम धीरे धीरे सीखते हैं और उसके मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है और उसके मार्ग पे हमें ले चलता है। मगर हम जब हमारी तैयारी होगी तभी वो ले चलता है। अगर हमारी तैयारी नहीं होगी तो फिर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, फिर संकट आता है, फिर आते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रभु को हमें कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसने हमें चुना है, यहाँ पे बिठाया है। तो उसकी कुछ ना कुछ योजना हमारे जीवन में होगी ना, तो उस योजना को पूरा करने के लिए हमें हमेशा चौकस रहना है। अगर हम चौकस रहेंगे तो प्रभु के राज में हम जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि उसने हमें चुना है। क्यों चुना है? उसके लिए चुना है। उसने पाप रहित जीवन जीने के लिए चुना है, हमारे बुद्धि का वापर करने के लिए नहीं। तो उसके बुद्धि के अनुसार हमें चलने के लिए उसने बनाया है। तो हमें चौकस रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे वचन, नीति वचन का 24 अध्याय 16 वचन देखा क्या? नहीं ना, हाँ, नीति वचन का 24 अध्याय 16 वचन निकालो। 24 अध्याय में, हाँ, 26 के पहले 24।
हाँ हाँ जो सीधा उत्तर देता है वो ऑटो को ढूंढता है. क्या देखा नीति वचन का 24 अध्याय 24 मध्ये 26. 16 26 के पहले 24 ये बोला. क्योंकि धर्मी चाहे है ना, हाँ क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति से गिरकर पड़े ही रहते हैं. हाँ तो हमें धर्मी बनना है कि दुष्ट बनना है? धर्मी बनना है ना. जो धर्मी बने क्या बोलता है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं. तो हमें विपत्ति में नहीं जाना है. अगर हम प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो चलते ही रहना है. अगर पीछे जाएंगे तो विपत्ति हमारे जीवन में जरूर आएगी, संकट जरूर आएगी. संकट जैसे अभी आदम कमाता है कष्ट करता है मगर पूरा नहीं पड़ता है. कमाता है कितना भी मगर पूरा नहीं पड़ता है. वैसे हमारे विपत्ति पे विपत्ति आती रहेगी. हमारा कमाया हुआ पैसा बचेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं, क्योंकि विपत्ति आती रहेगी, बीमारी आती रहेगी, तो जितना भी हमने कमाया है उतना जाता ही रहेगा. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम 7 बार भी गिरो मगर मेरा मार्ग मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाया है, समझाया है, मेरे मार्ग पे तुम्हें स्थिर किया है. तो स्थिरता से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है ऐसे कि जब जब हम गलती करते हैं तो हमें क्षमा मांग के उसके राज में बढ़ते रहना है. उसके मार्ग में हमें बढ़ते रहना है और हमें चौकस भी रहना है. चौकस नहीं रहेंगे तो कोई भी आएगा आके हमें भरमाएगा, फुसलाएगा, किसी की डांट से भी हम आना बंद करेंगे, फिर संकट आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी. कमाए हुए पैसे का 1 पैसा भी नहीं रहेगा हमारे पास, हमेशा कर्जे में रहेंगे हम. तो हमें चौकस रहना है. इसके लिए हम पहले कोरिन्थियों का 10 अध्याय 12 वचन देखेंगे. मध्ये 12 इसलिए हाँ इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े. आमीन. क्या कहता है 12 वचन? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े. जो अपने आप को बोलता है ना मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे तो सब पता है, ये आए बड़े सिखाने वाले, वचन तो मुझे पता है, ऐसा समझने वाला घमंड से गिर जाता है. अभी कहानी मैंने परसों सुनी, यूट्यूब फेसबुक पे कुछ ना कुछ आते रहते हैं ना. तो दोनों बाप बेटे थे. तो बेटा एक चित्रकार था, उसका पूर्वजों से बिजनेस चलता आ रहा था वो. तो वो एक फ्रेम बनाता है और बाजार में बिकने के लिए जाता है. तो इतना अच्छा बनाता है, 300 400 500 ऐसे में ही बिकती है वो. तो बाप को आके बोलता है मैं कितना अच्छा बनाता हूँ फिर भी 500 से बढ़ के जाती ही नहीं, जो तुम करते थे बस 500 तक ही मैं बिक्री होती है मेरी, उससे ज्यादा जाती ही नहीं. तो वो बोलता है कि ऐसा क्यों? बोलता है मैं कितनी भी मेहनत करूँ वो प्रिंट बनाने के लिए मगर महंगी जाती ही नहीं है. तो बाप उसको बोलता है अच्छा ठीक है बैठ तू तेरा, मैं तेरे को सिखाता हूँ. बोलता है तू क्या मुझे सिखाएगा, तेरी भी प्रिंट तो आज तक 500 से बढ़कर गई नहीं है, तो तू मुझे क्या सिखाने वाला है. तो बाप को क्या बोलता है यही बात मैंने अपने बाप से बोली थी ना, इसीलिए मैं 500 पे ही बैठा हूँ. अगर वो उसके बाप की बात अगर मैं मानता तो 500 से ज्यादा भी बिक्री हो जाती थी. अगर मैं मानता तो मेरी बिक्री हो जाती है. अगर तू मानेगा तो मैंने नहीं मानी इसलिए तू भी नहीं माने ऐसा नहीं, मगर मैंने नहीं माना तो मैं गड्ढे में गिर गया, मगर तू तो मत गिर गड्ढे में. तो तू बढ़ते जा, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा घमंड करके रहेगा तो तू आगे बढ़ेगा ही नहीं. परमेश्वर की नजर में कब गिर जाएगा वो पता ही नहीं, और परमेश्वर उसको कब उठाएगा वो परमेश्वर ही जानेगा. इसीलिए हमें चौकस रहना है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, ये आए बड़ी सिखाने वाली, इसको खुद नहीं सुधरे और मुझे सुधरने के लिए आए.
हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कब कैसे किसके अंदर काम करेगा, किसके द्वारा से काम करेगा, ये हम नहीं जानते। ये परमेश्वर ही जानता है कि किसके अंदर कब कैसे काम करना है। मगर हमें सब कुछ आता है। अभी आज मैंने प्रार्थना नहीं की तो क्या हो गया, मुझे तो आती है ना प्रार्थना। आज मैंने वचन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, मुझे तो आता है ना, सब वचन मुझे पता है। मगर परमेश्वर का वचन सीधा कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तो हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ सीख लिया है। क्योंकि परमेश्वर हमें हर बार सिखाना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है उसके राज की बढ़ोतरी के लिए। इसीलिए परमेश्वर की गति हमारी गति से अच्छी है ना। तो उसके लिए हम भजन संहिता का देखेंगे वचन। भजन संहिता 37 36 मध्ये 37 नाही 37 37 का 23 से 26 23 से 24। मनुष्य की गति यह की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है ना? और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यह उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश के टुकड़े मांगते देखा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हाँ, किसके ऊपर आशीष फलती रहती है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसके ऊपर। तो इसमें क्या कहता है? मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारी गति बढ़ेगी नहीं, वही के वही हम रह जाएंगे, है ना। तो हमें अपनी गति को बढ़ाने के लिए कहाँ जाना है? परमेश्वर के वचन के पास, है ना। और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अगर हम कभी कभार गलती हो गए, हम गिरेंगे तो भी गिर के उसी में नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें उठाएगा। अगर हम हमारे मन में सोचेंगे कि सचमुच परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, तो परमेश्वर उसमें से हमें निकालेगा। क्योंकि यहोवा का हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसके सामने हाथ फैलाने की, क्योंकि उसने हमें देने वाला बनाया है, क्योंकि उसने दिया है, उसने हमारे लिए अपने आप को दिया है, तो हमें देने वाला बनाया है। तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो कोई हमारे जीवन में कमी घटी कभी भी नहीं आएंगे। हम दूसरे को देने वाले बनेंगे। जैसे आदम ने गलती की, माफी नहीं मांगी, हवा ने गलती की, माफी नहीं मांगी, वैसे हम भी शापित हो जाएंगे। तो परमेश्वर की इच्छा को जान के हमें क्या करना है? जब जब हम गलती करेंगे तभी हमारे गलती को मानना है, और वो गलती को मान के हमें परमेश्वर को पास क्षमा मांगनी है। हमें शाप से मुक्त होना है और हमें किसी के पास मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर हमें देने वाला बनाया है। देने वाला हमें बनना है, क्योंकि उसने हमें दिया है। एक ही बार उसने दिया है, तो हमें उस वचन को थामे रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें रोज बढ़ाना चाहता है उसके राज में, उसके राज के बढ़ोतरी के लिए। तो हमें आत्मा में बढ़ना है। अपने आप को शाना समझ के 500 की फ्रेंड बिकते नहीं रहना है। तो हमें 50,000 की बनाना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ना, हमें बढ़ाना चाहता है, तो हम क्यों ना बढ़े उसके राज में। फ्री में वचन मिल रहा है हमें, फ्री में हमारे आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है, तो हमारे आत्मा को बचा के हमें आगे क्यों न बढ़े। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो जब जब हम गलती करेंगे तो गलती की माफी हम मांगेंगे और परमेश्वर के राज में हम बढ़ेंगे जरूर।
क्योंकि वो बढ़ाना चाहता है हमें। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, तूने वचन दिया हमें, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हम अपने गलती को कभी भी नहीं मानते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, ये वचन तूने मुझे दिया प्रभु यीशु, मैं अपने आप को सचमुच बदलना चाहती हूँ प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुने नहीं प्रभु यीशु, मगर इस वचन के मुताबिक चलने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले तो हमें बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। अब ये सब साथ में बोलेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बचे, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास रखती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मार दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।